बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेटर है उसका जो आज का लेक्चर है वो है रेकरेंस रिलेशन। हमारा टॉपिक रेकरेंस रिलेशन के पहले भी बहुत से क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि लीनियर है। लीनियर यानी कि इसकी जो डिग्री है यहाँ पे 1 है, यानी कि इस हमारे पास लीनियर के लिए क्या होता है, इसकी होल की डिग्री क्या है, 1 है। अब मोस्टली पहले भी क्वेश्चन हम लोगों ने जो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के किए हैं वो रेकरेंस रिलेशन लीनियर के ही किए हैं। अब यहाँ पे वो लीनियर रेकरेंस रिलेशन भी पूछ सकता है, होमोजीनियस भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये होमोजीनियस भी है लेकिन लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन है। यानी कि यहाँ पे ये जो हमारे पास ए आर इसकी स्क्वायर आ जाता, पावर आ जाती, तो फिर ये हमारे पास लीनियर नहीं होना था। ये थोड़ा सा माइंड में आप लोगों ने रखना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है आज का हमारा कम्प्लेक्स की फॉर्म में, यानी कि अगर इमेजनी रूट निकल आए तो फिर इसे हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। सोल्व द रेकरेंस रिलेशन ए आर प्लस 2ar-1 प्लस 2ar-2 इज इक्वल टू 0 given that a0 is equal to 0 and a1 is equal to -1। तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास गिवन रेकरेंस रिलेशन ar प्लस 2ar-1 प्लस 2ar-2 इज इक्वल टू 0 and given that a0 is equal to 0 and a1 is equal to -1। द इक्वेशन इज़, हमारे पास जो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी m का स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2, यानी कि r का स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2। तो इसके रूट्स को इस वक्त हम लोग x की फॉर्म में भी लेते रहे हैं, r की फॉर्म में भी लेते रहे हैं, m की फॉर्म में भी लेते रहे हैं, किसी भी फॉर्म में आप लोग ले सकते हैं, यानी कि r का स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2। तो इसको यूज़ करते हुए अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए तो हमारे पास जो रूट आते हैं -1 प्लस -एटा। तो यानी कि इसमें हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू -1 आ रही है और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 1 एंड -1। यानी क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि पहली वैल्यू अल्फ़ा और साथ बीटा के साथ क्या होता है, एटा के साथ क्या होता है, बीटा होता है। अब यहाँ पे r हमारे पास क्या बनता होता है, a का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड साथ में स्क्वायर रूट, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट। एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बीटा ओवर अल्फ़ा। tan इनवर्स हमारे पास बीटा -1/1 क्या आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स -1। ये एंगल कितना आ जाएगा, tan माइनस इनवर्स कितना होता है, -π/4। अब ये माइनस आ गया, यानी कि एंगल हमारे पास दो तरह से होते हैं, क्लॉकवाइज भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। अब एक वैल्यू इसकी -π/4 मिल रही है और दूसरी वैल्यु हमारे पास इसमें पाई में से माइनस करके हम लोग निकालते हैं, वो कितनी आ रही है, 3π/4। अब जो tan है अगर हम लोग -π/4 पे चेक करें तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। इसी तरह से अगर 3π/4 पे चेक करें तो tan की वैल्यू क्या आएगी, -1 ही आएगी। इसलिए ये दोनों वैल्यू -π/4 एंड 3π/4 दोनों सेम ही हैं। द जनरल सोल्यूशन इज a1 c1 cos ऑफ r थीटा प्लस c2 साइन r थीटा और r की पावर n। ये है इसकी जनरल सोल्यूशन। यानी कि अगर हमारे पास, हमने वो 2-3 टाइप पढ़ी थी, रियल के लिए क्या होता है, इक्वल के लिए क्या होता है, इमेजिनरी के लिए क्या होता है, ये है इसकी कम्प्लेक्स की फॉर्म है। यानी कि अगर कम्प्लेक्स आ जाए रूट तो फिर हम लोग ये फार्मूलेशन यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास c1 cos थीटा की वैल्यू साथ में r वैसे ही, और यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू और ग्रेटर r जो हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट करके निकाला था, ये 2 का स्क्वायर रूट पावर n, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हम लोग इसकी गिवन कंडीशन यूज़ करते हैं कि a0 हमारे पास 0 है, a1 पे हमारे पास क्या है, वहाँ पे भी 0 है। ये दोनों वैल्यू हम लोग a0 इज इक्वल टू 0, तो ar भी यानी कि उसका क्या हुआ, 0।
ए आर का मतलब ये है कि आर यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूलेशन बनी है इसमें आर की जगह पे 0 पुट करेंगे हम लोग। हाँ जी, कर देते हैं हम लोग पुट इक्वेशन 2 में आर की जगह पे 0 C1 कॉस एंड यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे प्लस C2 एंड आर की वैल्यू एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास जो C1 की वैल्यू आती है वो क्या आती है, 0 आती है। नेक्स्ट पुटिंग इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2 में। जब r इज इक्वल टू 1 हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास वही a1 इज इक्वल टू -1 और हमारे पास r इज इक्वल टू 1, यानी कि a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1 आ जाएगी। हाँ जी, हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं C1 -1/2 का स्क्वायर रूट, यानी कि जो R1 की वैल्यू आई थी प्लस C2 R2 की वैल्यू और साथ में 2 का स्क्वायर रूट की पावर क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू -1। और इस तरह से हमारे पास जो C1 अभी हमने फाइंड किया था वो 0 था, तो C2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1। अब ये हमारे पास C2 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है -1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 वी गेट, हम लोग जब सारी इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, यानी कि जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन था, अब ये सारी की सारी वैल्यू हम लोग उसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, ए आर इज इक्वल टू 0 प्लस -1 साइन थीटा, यानी कि 3π/4 आर एंड 2 का स्क्वायर रूट और उसकी पावर क्या है आर है। अब ये इसका हमारे पास सारे का सारा क्या बनता है, जनरल सॉल्यूशन बनता है। और नेक्स्ट आप लोगों के लिए कुछ असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट में आप लोगों को मैंने आंसर भी लिख दिए हैं। ये आंसर आप लोग चेक भी कर लेना ताकि आपको खुद ही क्लियर हो जाए कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास, पहला असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो है AR -6 AR -1 प्लस 8 AR -2 इज इक्वल टू 0। गिवन दैट A0 इसमें आपको दिया गया वो 3 है, A1 कितना है 2 है। तो इसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है AR इज इक्वल टू 5.2 की पावर R माइनस 2.4 की पावर R, ये इसका आंसर है। अब इसका दूसरा जो क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें वो कहता है AR -1 माइनस AR -2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें गिवन जो कंडीशंस हैं वो कुछ भी नहीं आपको दिया गया, लेकिन इसका जो आंसर है वो है AR इज इक्वल टू C1 1 + 5 का स्क्वायर रूट ओवर 2 एंड प्लस C2 1 - 5 का स्क्वायर रूट ओवर 2। ये इसका आंसर है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है। ये जस्ट आप लोगों को 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं आप असाइनमेंट में, ये आप लोग मुझे लिख के सोल्व करके सबमिट करवा देंगे। तो इसमें हम लोगों को अब नॉन लीनियर रेकरेंस रिलेशन भी होता है, लीनियर रेकरेंस रिलेशन भी होता है। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन, मोस्टली जो क्वेश्चन काम किया है वो लीनियर रेकरेंस रिलेशन पे किया है। अब ये नहीं कि वहाँ पे वो क्वेश्चन में आ जाता है कि लीनियर रेकरेंस रिलेशन क्या होता है, तो आप यही सोचते रहें तो हमने तो होमोजीनियस पढ़ा है, लीनियर तो पढ़ा ही नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा सा सोच भी लेना है। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।